नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें आपके प्रथम संविधान संशोधन में आपके 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी। 9वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकता, ये भी प्रावधान किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्यों का पुनर्गठन, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और लोकसभा सीटों का पुनर्गठन 7वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद में है आपके 8वां संविधान संशोधन 1959। 8वां संविधान संशोधन 1959 SC/ST एंग्लो समुदाय के लिए केंद्र और राज्य के निम्न सदनों में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष अर्थात 1970 तक कर दी गई, 8वें संविधान संशोधन के तहत। 10वां संविधान संशोधन दोस्तों, 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा दमन दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, 12वें संविधान संशोधन के तहत। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को भारत का राज्य घोषित किया गया था 1962 में, आपके 13वें संविधान संशोधन के तहत। 14वां संविधान संशोधन 1963 फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पांडिचेरी को भारत में शामिल किया गया। 18वां संविधान संशोधन पंजाब और हरियाणा को राज्य तथा हिमाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उसके बाद में है 22वां संविधान संशोधन 1969। तो दोस्तों, असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। 27वां संविधान संशोधन मणिपुर त्रिपुरा को राज्य घोषित किया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया। 31वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी 31वें संविधान संशोधन के तहत। और केंद्र शासित प्रदेश की सीटें आपके 25 से घटाकर कितनी कर दी गई, 20 कर दी गई। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो दोस्तों, सिक्किम को राज्य का 22वां राज्य बना था सिक्किम आपके 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में, और 35वां आवता आपके 1974 में, ये हमें याद रखना है। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रह गया कि 19वां संविधान संशोधन। कौन सा 19वां संविधान संशोधन हमने देखा नहीं। 19वां संविधान संशोधन 1966 चुनाव आयोग के अधिकारों में कमी, यानी हाईकोर्ट को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार। चुनाव आयोग के अधिकारों में कमी हो गई, हाईकोर्ट को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया था 19वें संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन। कौन सा 42वां संविधान संशोधन, यानी लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता अखंडता शब्द जोड़े गए। उसके बाद में भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। और लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल की सीटों पर 2001 ईस्वी तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर स्तर बना रहना, ये भी प्रावधान इसमें शामिल किया गया था। और राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, ये भी बात इसमें कही गई थी। राष्ट्रपति है वो कैबिनेट की बात है वो मानने के लिए बाध्य होगा, ये भी बात इसमें कही गई थी। और सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी, यानी सभी नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको मूल अधिकार पर सर्वोच्चता सुनिश्चित कब की गई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद में देखते हैं 44वां संविधान संशोधन, जो आपके ये अवधि बढ़ाई गई थी आपके 5 से 6, ये वापस 44वें संविधान संशोधन द्वारा कम कर दी गई। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी विधिक अधिकार दिया गया। और लोकसभा विधानसभा कार्यकाल वापस पुणे 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की आधिकारिकता प्रदान की गई थी 44वें संविधान संशोधन के तहत, ये भी हमें याद रखना है। दल बदल। तो दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया और 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी। 53वां संविधान संशोधन। दोस्तों, मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां आपके
इसमें आपके अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया। 56वां है आपके गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अगला है 58वां संविधान संशोधन। दोस्तों महत्वपूर्ण इसमें नहीं दिया गया है। 58वां संविधान संशोधन है कि राष्ट्रपति को संविधान का आपके प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 61वां, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1990 में 21 वर्ष की आयु से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। 65वां संविधान अनुच्छेद 338 में संशोधन एससी एसटी आयोग का गठन किया गया था 65वें संविधान संशोधन के तहत। 69वां संविधान संशोधन 1991, ये दोस्तों है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया था आपके 69वें संविधान संशोधन के तहत। 70वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली व पुदुचेरी को विधानसभा सदस्यों को, जो दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन, कौन सा? 71वां, नेपाल और कोंकणी और मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां है आपके पंचायती राज से संबंधित था और संविधान की 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। 74वां है वो आपके नगरीय निकायों से संबंधित था, नगरीय स्थानीय स्वशासन से, और 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। आपके 79वां संविधान संशोधन, इसमें आपके SC ST के लिए आरक्षण की अवधि 2010 तक बढ़ाई गई। 84वां संविधान संशोधन 2001, लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। आपके 84वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी। पिचासीवां संविधान संशोधन 2001, सरकारी सेवाओं में SC ST के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 85वें संविधान संशोधन में। 86 है, इसमें संविधान में नया अनुच्छेद आपके 21 के जोड़ा गया, जिसमें आपके 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी गई और कर्तव्य नहीं, ये आपके राज्य का क्या यानी अधिकार बन गया था अनुच्छेद 21(1) के तहत। ये अधिकार के अंदर शामिल हो गया था। 87वां संविधान संशोधन, कौन सा? 87वां संविधान संशोधन। सत्यासी परिसमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जगह 2001 की जनगणना का आधार रखा गया। 91वां संविधान संशोधन मंत्री परिषद का आकार को सीमित करता है। लोकसभा विधानसभा में सदस्य संख्या का 15% और न्यूनतम 12 संख्या होगी और प्रतिशत 15 होगा, यानी न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है और अधिकतम आपके 15% से ज़्यादा नहीं होगा। 92वां संविधान संशोधन 2003, डोगरी, मैथिली, वांडो और सैंथली को भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उसके बाद में है 93वां संविधान संशोधन, आपके निजी व बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। 97वां संविधान संशोधन आपके सहकारिता से संबंधित है दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। और 98वां है आपके 371 जे को जोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि कर कर्नाटक आंध्र प्रदेश के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। 101वां है वो आपके GST से संबंधित है और 102वां है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है और 103वां है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है और 104वां है SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और एग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 102वां आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और 105वां है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची है और राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए की जा सकती है। यानी राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की है वो आपकी शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ स्वतंत्र आपके राज्य सूची पर लागू नहीं होती है, यानी जो जिम्मेदारियां हैं वो स्वतंत्र रूप से राज्य की सूचियों पर लागू नहीं होगी। आपके राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारियां यानी आपके स्वतंत्र रूप से राज्य सूचियों पर लागू नहीं होगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों आपको 105वां 104वां, तो 104वां आपको पता है SC ST आरक्षण से संबंधित है और एग्लो इंडियन समुदाय का जो है आपके नेतृत्व इसमें समाप्त कर दिया गया था, ये भी हमें याद रखना है। और 105वां है इसमें आपके सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं वो आपकी जिम्मेदारी है वो आपके स्वतंत्र राज्य सूची पर लागू नहीं होती, ये बात इसमें कही गई है। 103वां आपको EWS से याद रखना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और 102वां आपके राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग और आपके 101वां GST से संबंधित है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।